हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप एक रैबिट ओनर हैं तो आपको ये उत्सुकता ज़रूर रहती होगी कि आपका खरगोश आपसे क्या कहना चाहता है, कैसे आप अपने खरगोश की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको खरगोश की कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगी जिन्हें अगर आप समझ लेते हैं तो आपको अपने खरगोश को समझना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं कि आपका खरगोश हैप्पी है, सैड है या डिप्रेशन में है, या फिर उसे भूख लगी है या आपके साथ खेलना चाहता है। आपके खरगोश के मन में कौन कौन सी बातें चल रही हैं, वो सब कुछ अगर इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखते हैं तो बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बस वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही डेली न्यू न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जान लेते हैं अपने प्यारे से खरगोश की बॉडी लैंग्वेज को। नंबर 1, खरगोश की फ्लैट इन पोजीशन। खरगोश का अपनी बॉडी को फ्लैट करके लेट जाना और अपने कानों को भी फ्लैट कर लेना। इस पोजीशन में लेटा हुआ रैबिट अपने पैरों को, पीछे के पैरों को बाहर नहीं निकालता है, बट आगे के पैरों को थोड़ा सा बाहर निकाल के बैठता है। बस अपनी बॉडी को और अपने कानों को फ्लैट कर लेता है। अगर आपका रैबिट अपने कानों को इस तरह फ्लैट कर लेता है तो इसका साफ मतलब है कि आपका खरगोश बहुत ज़्यादा डरा हुआ है और इस तरह लेट कर वो छिपने की कोशिश कर रहा है। बट रैबिट ओनर यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि उनका रैबिट रिलैक्स होकर लेटा हुआ है और फिर वो उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। आपको यहाँ पर समझना होगा कि खरगोश जब रिलैक्स होकर लेटते हैं तो वो अपने कानों को फ्लैट नहीं करते हैं। रिलैक्स पोजीशन में रैबिट अपने कानों को खड़ा रखते हैं और अपनी बॉडी को गोल करके बैठते हैं, जिसे रैबिट की लोफ पोजीशन कहा जाता है। तो अगर आपका रैबिट फ्लैटनिंग पोजीशन में लेटा हुआ है या बैठा हुआ है तो आपको समझना होगा कि आपके रैबिट के डरने का क्या रीज़न है, और फिर रीज़न जानने के बाद आप अपने रैबिट को रिलैक्स करने की कोशिश करें। नंबर 2, अलर्ट पोजीशन। अगर रैबिट इस पोजीशन में अपने कानों को एकदम सीधा करके खड़ा हुआ है तब इस समय रैबिट हाई अलर्ट होते हैं। इस पोजीशन में रैबिट तभी खड़े होते हैं जब वो अपने आसपास खतरे को भांपते हैं। तभी इस पोजीशन में रैबिट खड़े होते हैं और उस खतरे को देखने की और उससे बचने की कोशिश करते हैं। अगर आपका रैबिट भी अलर्ट पोजीशन में खड़ा हुआ है तब आपको भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। आप अपने आसपास देखें कि आपका रैबिट किस खतरे को फील कर रहा है। इस कंडीशन में आप अपने रैबिट को एक सेफ प्लेस पर रखें। हल्के हल्के उसको सहलाते हुए उसे फील कराएं कि वो एकदम सेफ है। नंबर 3, पेरिस्कोपिंग पोजीशन। रैबिट की इस पोजीशन को पेरिस्कोपिंग कहते हैं। इस पोजीशन में रैबिट अपने पीछे के पैरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह खड़े होकर रैबिट अपने आसपास किसी अच्छी चीज़ को तलाशने की कोशिश करते हैं। पेरिस्कोपिंग पोजीशन में खड़े होकर रैबिट अपने मनपसंद फूड को भी लेने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ खा रहे होते हैं तो आपका रैबिट आपसे वो चीज़ मांगने के लिए अपने पीछे के पैरों पर खड़े हो जाते हैं। रैबिट की इस तरह खड़े होने की पोजीशन को ही पेरिस्कोपिंग पोजीशन कहते हैं। नंबर 4, शेकिंग ईयर्स। खरगोश के एयर शेक करने के पीछे कई रीजंस हो सकते हैं। जैसे जब रैबिट बहुत ज़्यादा खुश होता है तब अपने सर को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, बिंकी करता है। बिंकी रैबिट तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एयर शेकिंग करने का सेकेंड रीज़न है जब रैबिट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं तब वो ज़ोर ज़ोर से भागते हैं और अपने कानों को हिलाते हैं। जब भी आप अपने रैबिट की पेटिंग करना चाहेंगे तब भी कभी कभी आपका रैबिट अपने कानों को हिला सकता है। इसका मतलब होता है कि अभी वो इंटरेस्टिंग नहीं है पेटिंग कराने में और अभी वो अकेला रहना चाहता है। जब रैबिट के कानों में या फर में इचिंग होती है या फिर उसके कानों में माइट्स या किसी तरह के कोई बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से वो अपने कानों को शेक कर सकता है, इस कंडीशन में आपको अपने रैबिट के कानों और सर को फ़ौरन चेक करना चाहिए। रैबिट की बॉडी लैंग्वेज में 5th नंबर पर है थ्रोइंग। कभी कभी खरगोश अपने मुंह से पकड़कर सामान को फेंकना शुरू कर देते हैं, जैसे कोई खिलौना, अपने पीने वाले पानी का बाउल या खाने का बाउल। रैबिट जब ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका रैबिट खेलने के मूड में है या फिर आपका रैबिट बहुत ज़्यादा सैड है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। जब आपका रैबिट थ्रोइंग करे तो आप भी अपने रैबिट का साथ दे सकते हैं, उसके साथ खेल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सम रैबिट इरिटेट होते हैं या बोर होने पर ऐसा करते हैं, या फिर रैबिट को भूख लगी होती है तब भी रैबिट ऐसा कर सकते हैं।
तो आप अपने रैबिट की कंडीशन को देखते हुए अपने रैबिट की जो परेशानी है उसे समझने की और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। खरगोश की बॉडी लैंग्वेज में 6 नंबर पर आता है खरगोश का बहुत ज़्यादा एंग्री होना। जब आपका रैबिट एंग्री होता है तो अपने पीछे के पैरों को फटफटाएगा। जब भी आप उसे पकड़ेंगे वो पीछे के पैरों को ज़ोर ज़ोर से हिलाएगा। उस समय रैबिट बहुत ज़्यादा डरे हुए भी होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तब अपने पीछे के पैरों को ज़ोर ज़ोर से पटकते हैं, जिसे थंपिंग कहा जाता है। थंपिंग करके रैबिट साइन देता है कि वो सेफ़ नहीं है, आसपास खतरा है। साथ ही ऐसा करके वो अपने गुस्से को भी जाहिर करता है। जब रैबिट बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है तो अपने ऑनर पर अटैक भी कर देता है और अपने ऑनर को वाइट भी कर देता है। 7 नंबर पर है खरगोश का लिकिंग करना। खरगोश के चाटने की प्रक्रिया से आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपका खरगोश आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उसे आपके साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अपने इस प्यार को खरगोश चाट कर जाहिर करते हैं। नंबर 8 ग्रूमिंग। ये रैबिट का सबसे पसंदीदा काम है। अगर रैबिट को खुद से किसी तरह की कोई स्मेल आती है या उनकी बॉडी पर कुछ लग जाता है तब रैबिट अपने आप को साफ करते हैं। नंबर 9 फ्लॉपिंग। रैबिट जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में खुद को सेफ फील करते हैं तब वो फ्लॉप डाउन होकर लेट जाते हैं। अचानक से रैबिट की जब ये पोजीशन देखी जाए तो ऐसा लगता है कि वो मर चुका है, बट ऐसा नहीं होता है। नंबर 10 सर्कलिंग। जब रैबिट बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या उसको लगता है कि मेरे ट्रीट का टाइम हो चुका है तब वो आपके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे रैबिट का सर्कलिंग करना कहते हैं। नंबर 11 बिंकी करना। जब खरगोश बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब अपनी खुशी जाहिर करने के लिए बिंकी करते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से हवा में उछलते हैं। नंबर 12 खरगोश का वाइटिंग करना। वाइटिंग खरगोश जब भी करते हैं तो वो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि आपका खरगोश आपको पसंद नहीं करता है, उसे आपके साथ रहना अच्छा नहीं लगता है, वो आपके साथ अपने आप को सेफ फील नहीं करता है। अगर आपका खरगोश आपसे बॉन्ड नहीं है तब वो आपको काट सकता है। तो अपने खरगोश को टाइम दें। खरगोश थोड़ा टाइम लेते हैं बट अपने ऑनर के साथ बॉन्ड हो जाते हैं। जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आपका खरगोश आपके साथ बॉन्ड हो जाएगा, फिर वो आपको वाइट नहीं करेगा। नंबर 13 रैबिट का हंच पोजीशन में बैठना। अगर रैबिट आपका गोल होकर सर को नीचे करके बैठा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा परेशानी में है, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। नंबर 14 खरगोश का निपिंग करना। बहुत सारे लोग खरगोश के निपिंग करने को भी खरगोश का बाइट करना समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है। जब खरगोश बहुत हल्के हल्के अपने ऑनर को बाइट करते हैं, यानी कि इतनी ज़ोर से नहीं काटते कि स्किन पर कट लग जाए या ब्लड आ जाए, तो उसे खरगोश का निपिंग करना कहते हैं। खरगोश के निपिंग करने का मतलब होता है कि खरगोश या तो आपके साथ खेलना चाहता है या फिर उसे भूख लगी है, उसे खाने के लिए कुछ चाहिए। नंबर 15 सुपरमैन पोजीशन। खरगोश जब वो इस पोजीशन में लेटता है, यानी कि अपने चारों पैरों को फैलाकर रिलैक्स होकर लेटा होता है, तो उसे खरगोश की सुपरमैन पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन में लेटा हुआ खरगोश बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स और ख़ुद को सेफ फील कर रहा होता है। लेकिन अगर खरगोश इस पोजीशन में लेटा होता है और उस पर किसी शिकारी जानवर का अटैक हो जाता है तो वो अपना बचाव बहुत ही मुश्किल से कर पाता है, क्योंकि इस पोजीशन में लेटा हुआ खरगोश बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स होता है और बहुत ज़्यादा बेखबर होता है। इसलिए शिकारी जानवर बहुत ही ईजिली खरगोश का शिकार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये खरगोश की कुछ बॉडी लैंग्वेजेस थीं जिन्हें अगर आप समझ जाते हैं तो अपने खरगोश को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।